हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दी है विद एनसीईआरटी बेस। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे हम, तो दिल्ली सल्तनत क्या है, कैसे दिल्ली सल्तनत की बात है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक स्टार्ट थी। तो दिल्ली सल्तनत को सलेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है एंड दिल्ली सल्तनत को ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1290 तक चलती है दिल्ली सल्तनत। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड क्या था, दिल्ली सल्तनत को और किस नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में मेनली हम थ्री टाइप इसमें फर्स्ट कुतुबी डायनेस्टी पढ़ते हैं, फर्स्ट इल्बर डायनेस्टी पढ़ते हैं एंड सेकंड इल्बर डायनेस्टी पढ़ते हैं। आगे हम ब्रीफली पढ़ेंगे, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। विद ये एनसीईआरटी बेस है तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अगर कुतुबी डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसके फाउंडर आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर फर्स्ट इल्बर डायनेस्टी की बात करेंगे इसके फाउंडर हो जाएंगे इल्तुतमिश। अगर सेकंड इल्बर डायनेस्टी की बात करेंगे इसके फाउंडर हो जाएंगे बालबन। तो आप अपना पेन और नोट्स साथ में रखिए और पेन और रफ साथ में रखकर अपने अपने नोट्स बनाए जैसे जैसे मैं बताता हूँ। क्योंकि नोट्स अगर आप बनाओगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट बना रहे हो। क्योंकि नोट्स के बगैर कुछ भी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर आपके पास अपने नोट्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, पहले पढ़ते हम कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ा, रज़िया सुल्तान हमने पढ़ा, बालबन हमने पढ़ा। इसी के फाउंडर आ जाते हैं। तो जो इल्तुतमिश थे असल में ये फर्स्ट कुतुबी डायनेस्टी में आता है इल्तुतमिश भी। आप पढ़ना है हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ज़्यादातर यहाँ से फैक्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, हमें ज़्यादा कोई ब्रीफली सबक नहीं पढ़ना है, कोई ज़्यादा हमने पीएचडी नहीं करनी है, बस एमसीक्यू वाइज पढ़ना है, हमें मेन पॉइंट पढ़ने हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि बीच में फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ को अगर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करेंगे, ये सलेव होता है मोहम्मद गोरी का, मेड हिज जनरल गवर्नर ऑफ हिज दिल्ली। तो दिल्ली का गवर्नर इसको बनाया जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको आया होगा ये कौन सलेव था, कहाँ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, आप देखना। स्टैंडिंग आर्मी इसके पास बहुत ज़्यादा थी, मीन कि इसके पास परमानेंट आर्मी थी, कहीं दूर से मंगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके पास बहुत सारी आर्मी थी। तो जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, जिसका ये ग़ुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का, जब इसकी डेथ हुई इसने खुद को हिमसेल्फ को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इसने मरने से पहले खुद को सुल्तान का टाइटल भी दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद इसकी कैपिटल लाहौर में थी। जो ये कैपिटल का क्वेश्चन आता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामों में कैपिटल से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, इसके वक्त कैपिटल लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि गिव्स ऑफ लाख, क्योंकि ये लाखों में दान देता था, तभी इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद भी बनाई थी दिल्ली में, मस्जिद कावतुल इस्लाम दिल्ली में बनाई थी, अलादीन का जोफ्रा अजमेर में बनाई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम, तो उसके बाद करेंगे नेक्स्ट बात, तो हम पढ़ते हैं बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की थी टू द होनर फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी की याद में। तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसकी याद में बनाया था कुतुब मीनार? वो जो फेमस सूफी साइंटिस्ट, आप बोलोगे कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन है अपनी याद में बनाया, नहीं, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी की याद में बनाया था। उसके बाद पेट्रोनाइज्ड राइटर लाई, इसने 2 लोग शरण दी थी। पेट्रोनाइज होता है शरण देना, तो इसने अपने दरबार में शरण दी थी हसन उल निज़ामी एंड फ़रुखुद्दीन। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन ऐबक में, वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से किसको उसने शरण दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? वहाँ पर होगा हसन उल निज़ामी, फ़रुखुद्दीन और हो गए 2-4।
उसके बाद इसकी मौत, कुतुबुद्दीन की मौत हो जाती है 1210 में, फेल डाइड। कैसे हो जाती है मौत? चोगान, हॉर्स ऑफ पोलो खेलते खेलते इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की अगर बात करेंगे हम, तो इल्तुतमिश के बारे में क्या पढ़ते हैं हम? बिलोंग टू इल्बर डायनेस्टी। ये इल्बर डायनेस्टी का फाउंडर आता है इल्तुतमिश। ये सानिल्लाह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे खुद ये गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इल्तुतमिश फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस इल्तुतमिश ने कैपिटल फिर से चेंज कर दी। इसके वक्त इसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल ले ली, और ये ग्रेटेस्ट स्लेव किंग माना जाता है इल्तुतमिश को। क्यों माना जाता है आगे हमें पता है। इसको रियल कंसुलेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्विस्ट इन इंडिया माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश। उसके बाद 1215 में इसने याल्डोज को हराया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। कौन था याल्डोज? इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। जो याल्डोज था ये गजनी का रूलर था। गजनी अफगानिस्तान की स्टेट है, आपको पता है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो, हमने यूट्यूब पर प्ले लिस्ट बनाई है मेडिवल हिस्ट्री के नाम से। कंटिन्यू अगर आप देख रहे हो आपको समझ आया होगा। उसके बाद तेमजून जो था चंगेज़ खान, इसने डिफेक्टेड कर दिया ख्वाज़म शाह जलालुद्दीन मंगोबनी को। जब इसने हरा दिया उसको, उसके बाद वो मदद मांगने आता है इल्तुतमिश के दरबार में। बट इल्तुतमिश इसको मना कर देता है, मैं आपको शरण नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा शरण? अगर वो उसको शरण देता तो चंगेज़ खान का एक दुश्मन बन जाता, इसलिए इसको शरण नहीं दी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मंसूर का टाइटल भी मिला था उस वक्त। मंसूर क्या होता था? टाइटल ऑफ रुकनाइजेशन। ये एक रजिस्टर होता था जो उसको अब्बासिद कैलिफोर्निया में 1229 में दिया गया था। बिकम द सवर्जिन रूलर ऑफ इंडिया। उसका मतलब था पूरे भारतवर्ष के रूलर बनो, एक बहुत अच्छे रूलर बनो, मगर वो बन नहीं पाए। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की इसने पूरी कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे पहले पढ़े ना हमने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी कुतुब मीनार की। तो बनाया किसने थे? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने की? ये आपको पता होगा। उसके बाद इसने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया कोप की। 40 लॉयल स्लेव इसने बनाए, जिसे तुर्कानी चहलगानी चालीसा सिस्टम बोलने लगे। ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन सिल्वर तनका, इसने सिल्वर एंड कापर कॉइन इंट्रोड्यूस। सिल्वर को तनका कहते थे, कापर को जीतल कहते थे, जिनका वेट 175 ग्राम होता था। बेसिस मॉडर्न रुपीज़, इसी के बेस पर मॉडर्न रुपीज़ बनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर इसको इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन से दिल्ली सल्तनत के रूलर को स्लेव ऑफ स्लेव के नाम से जाना जाता है? वो है इल्तुतमिश। उसके बाद इसने एकता सिस्टम स्टार्ट कर दिया था दिल्ली में। एकता सिस्टम क्या होता था? जैसे कि असाइनमेंट लैंड ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। मानो कि कोई सैनिक है, उसके दरबार में काम कर रहे हैं, उनको वो पे नहीं दे रहा है, तो पे के बजाय उनसे वो लैंड मांगते थे, ज़मीन देते थे। ज़मीन को वो उपजाऊ बनाते थे, उन पर कल्टीवेशन करते थे, जिससे वो रेन्यू कमाते थे। तो पैसे जब वो जमा करते थे, यानी कि लैंड तो एकता सिस्टम होता है वो, अगर समझाऊंगा अलग वर्ड्स में। मानो कि हम किसी के दरबार में काम करें, वो हमें सैलरी नहीं दे पाते, हमें वो ज़मीन का टुकड़ा देते थे, उस पर हम कल्टीवेशन करते थे, उस पर जो भी उग जाता था अनाज अपने उसको भेजते थे। फिर जो पैसा बच जाता अपनी तनख्वाह के काट लेते थे, अपनी पे के वो काट लेते थे, बाकी जो बच जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव को दे देता था। उसके बाद अगर बात करें, इसने भी शरण दी थी, जैसे कि हमने पारा पीछे कुतुब 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 ऐबक ने शरण दी, उसी तरह पेट्रोनाइज दी थी इल्तुतमिश ने भी। तो इसने दी थी किसको? मिनहाज उल सिराज को, आथर ऑफ जबकत निसारी का, उसको शरण दी थी। इल्तुतमिश को जस्टिस बेल इसी ने इंट्रोड्यूस की थी, इल्तुतमिश ने। आल्सो फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इसी इल्तुतमिश को कहा जाता है। उसके बाद अपॉइंटेड इसने रज़िया सुल्तान लाई न्यू सुल्तनत। उसके बाद इसने हेरिडिटी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, सक्सेसर वाज इनहेरिटेड। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, पहली बार इल्तुतमिश ने ही हेरिडिटी सिस्टम स्टार्ट किया। हेरिडिटी सिस्टम होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे बेटी है तो राजा के वंश से ही आगे फिर किंग बने। मानो कि खुदा न खासा राजा मर गया तो राजा के बाद राजा का बेटा ही किंग बनेगा और कोई नहीं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई थी। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर रज़िया सुल्तान के बाद। ये रज़िया सुल्तान कौन होती है, क्या होती है? ये इल्तुतमिश की बेटी होती है। ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।